प्रणाम। आज कृष्णांश चालिया का तीसरा दिन है और कृष्णांश कौन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस बार का चालिया को में हमने कृष्णांश को समझने की कोशिश कर रहे हैं इनफैक्ट कि कृष्णांश हैं कौन। तो कल के उसमें बताया गया था कि कृष्णांश हैं, कृष्ण है अंश जिसके, यानी कृष्ण तो विष्णु के अवतार थे, तो विष्णु किसके अंश हैं हमें यह समझना होगा। क्योंकि कृष्ण है अंश जिसके की जब बात हो रही है तो विष्णु तो आएंगे, क्योंकि कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार बताया गया, पूर्ण अवतार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि क्वालिफायर जुड़ा है कृष्ण के विष्णु के अवतार और विष्णु के पूर्ण अवतार। तो पूर्ण अवतार होने का मतलब है कि विष्णु के सारे गुण कृष्ण में मौजूद, उपलब्ध। पर फिर अगर वो पूर्ण अवतार है, पूर्ण अवतार तो है ही, पर संपूर्ण, पूर्ण और संपूर्ण में क्या अंतर है कि विष्णु जब पूर्ण रूप में, पूर्ण अवतार के रूप में आए तो बड़ी सीधी साधारण सी बात है कि कुछ ना कुछ तो वो ऐसा करने आए होंगे जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका होगा पृथ्वी पर, उसको सेट करने के लिए, सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। क्योंकि अवतार तो किसी ना किसी मकसद से, किसी कार्य पर्पस से आते हैं और विष्णु का काम है पालन करना, यूनिवर्स का पालन या पृथ्वी का पालन। अब देखो यहां पर समझो कि हम तीन तरह के, वो तीन लेवल की बात करी जाती है। एक है ग्रह, एक है गैलेक्सी और एक है यूनिवर्स। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और गैलेक्सीज में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और हर गैलेक्सी का अपना एक सोलर सिस्टम है। एक सूर्य, एक गैलेक्सी। तो सोलर सिस्टम, सूर्य का मतलब सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम, सूर्य में नारायण बैठे हैं। आपको पता है जब सृष्टि ब्रह्मा जी ने क्रिएट की तो तब चंद्रमा था नहीं, सिर्फ सूर्य था, दिन ही रहता था। जैसे नॉर्वे एक जगह है, शायद नॉर्वे वो है, वो स्थान या कहां तो है, जहां पर ऑलमोस्ट 70 या 72 दिनों का तक सूर्य कंटिन्यूअस दिखता है। तो यानी ये प्रूव कर रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ कि आप सूर्य ही था, चंद्रमा था ही नहीं। तो क्या बिना गैलेक्सी, क्या बिना चंद्रमा के गैलेक्सी हो नहीं सकती? सोचो अगर चंद्रमा नहीं है मान लो, तो क्या गैलेक्सी नहीं होगी? नहीं होगी। सितारे नहीं होंगे, स्टार्स नहीं होंगे, क्योंकि रात होगी नहीं। अब ये आप नॉर्वे में जाकर के देखें या वही स्थान जहां पर 72 दिनों तक सूर्य रहता है, तो क्या वहां पर सितारे दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखते हैं? क्या वहां पर चंद्रमा दिखता है? जो स्थिति उस समय में उस स्थान पर होती है जहां पर इतने दिनों तक सूर्य लगातार रहता है, वो स्थिति तब हमेशा की थी।
जब ब्रह्मा जी धरती पर आए, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर बैठ करके बाहर आए समुद्र से, क्षीर सागर से, तो सितारे नहीं थे, थे ही नहीं। सिर्फ सूर्य था, चंद्रमा था ही नहीं। मतलब क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा भी हुआ होगा? पर ऐसा दिखाई दे रहा है। और वैलिडेशन चाहिए तो आप उस इलाके में जाकर देख लो जहां पर इतने दिनों तक सूर्य चमकता रहता है। ये नेट पे ढूंढना पड़ेगा, उस स्थान का नाम शायद नॉर्वे ही है, तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है पक्का। कभी चर्चा नहीं होती इस बात पर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कभी चर्चा हुई नहीं। पर यह जरूर पहले भी बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी थे तब सूर्य था, पानी था, जल था, पृथ्वी थी, कमल के ऊपर बैठे थे। और जल के सारे जंतु थे। जल के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सारे थे। तो ब्रह्मा जी ने पुरुष का निर्माण किया सबसे पहले। पुरुष का क्यों? तो बड़ा सिंपल सी बात है कि उन्होंने पानी में अपनी इमेज को देखा और उन्होंने कहा ले मैं तो ऐसा बना लेता हूं एक, और उन्होंने नारद बना लिया। पर यह समझो कि नारद बना लिया का मतलब क्या हुआ? उन्होंने शरीर का निर्माण किया। तो सूक्ष्म पहले से था, क्योंकि ब्रह्मा जी जब आए तो सब बहुत सारी चीजें पहले से थी। तो सूक्ष्म पहले से था, यानी ऊर्जा, एनर्जी पहले से थी। उसको शरीर दिया अपने जैसा। तो सूक्ष्म क्या? वो सूक्ष्म है विष्णु। तो विष्णु ही नारद के रूप में बने, पहले मनुष्य बनाए जो ब्रह्मा जी ने। सूक्ष्म मतलब विष्णु। अणु, मॉलिक्यूल, पानी एक के मॉलिक्यूल को अगर आप समझें तो पानी के मॉलिक्यूल का 20,000वां हिस्सा विश्व, संस्कृत में 20 को विंच कहते हैं ना, विंच कहते हैं, 20 कुछ होता है। अणु का 20,000वां हिस्सा, सूक्ष्म हिस्सा का मतलब कट के नहीं, 20,000 गुना सूक्ष्म। तो 20,000 विष्णु मिलकर के एक अणु बनता है, जल का अणु। और पृथ्वी, पता नहीं कितने सारे वो जल के अणु मिलकर के पृथ्वी बनती है। और जो विष्णु आकाश का जो अणु है, जल के अणु की बात की मैंने, विष्णु जो है जल के 20,000 में। अब एक ना कंफ्यूजन क्या है लोगों को, पब्लिक को, साइंस के नाम पर हमने काटना शुरू किया। 20,000वां भाग, यानी एक अणु को 20,000 हिस्सों में काटा तो वो एक हिस्से को वो कह दिया विष्णु। नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहां पर सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं, भाग की बात नहीं कर रहे।
तो 20,000वां हिस्सा नहीं, 20,000 गुना सूक्ष्म, छोटा पर पूर्ण, अपने आप में पूर्ण। और काटोगे तो फिर पूर्ण नहीं, अपूर्णता आ जाती है, काटने से अपूर्णता आती है। तो अपूर्ण, पूर्ण और संपूर्ण, जैसे मैंने कहा कि कृष्ण पूर्ण अवतार थे, तो अंश अवतार और पूर्ण अवतार। अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा, और कृष्णंश, तो कृष्णंश मतलब कृष्ण का हिस्सा, और कृष्णांश मतलब कृष्ण है जिसके हिस्से। और कृष्ण है जिसके हिस्से, अब हिस्से भी, अंश जो है वो भी आपको 5 तत्वों से बने हैं, और सूक्ष्म जो है वो भी 5 तत्वों का बना है। तो इसीलिए कंफ्यूजन रहा कि हम भाग की बात कर रहे हैं या सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं। इन दो चीजों को समझने की बात है। अब तो हम जो टेलीस्कोप से देखते हैं तो वो पूर्ण देखते हैं, और जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम हिस्सा देखते हैं। बने दोनों 5 तत्वों से हैं। वो एक, मैं सुधांशु जी का एक वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कितने सुंदर तरीके से बताया कि जब हम सूक्ष्म की बात करते हैं तो काम तो शरीर कर रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो आपका शरीर कर रहा है, पर शरीर तो वो काम कर रहा है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके हाथ में है कि आपको वो काम करना है कि नहीं करना है, डिसीजन आप लेते हो। बुद्धि, ब्रेन, नॉट माइंड। अब माइंड एंड ब्रेन, ये दो चीजों को ही समझ नहीं आया कि माइंड और ब्रेन का में डिसीजन कौन ले रहा है और काम करवा कौन रहा है। अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। ब्रेन क्या, इनमें से ब्रेन क्या है? तो ब्रेन तो कोई भी नहीं है। तो इतना कंफ्यूजन हो गया, ये सिर्फ हुआ साइंस की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने हिस्से को, अंश को और पूर्ण को फर्क नहीं समझा। सूक्ष्म और पार्ट, सूक्ष्म होना और पार्ट होना, हिस्सा होना, अंश होना, दो अलग अलग चीजें हैं। और अंश अपने आप में पूर्ण है, जो 5 तत्वों से तो वो भी बना है, 5 तत्वों से वो भी बना है। तो समझ इसीलिए नहीं आया क्योंकि हम आकाश तत्व को नहीं समझ पाए। सूक्ष्मतम जो होता है वो आकाश तत्व होता है। आप ये लगाओ कि जैसे मैंने कहा कि जल के अणु का 20,000वां हिस्सा, तो कितने अणु मिलकर के, पानी के कितने अणु मिलकर के पृथ्वी बनेंगे? तो आप ये सोचोगे पहले जल से आइस बनेगी, बर्फ बनेगी, तो कितने अणु जुड़ते हैं तो बर्फ बनती है? बर्फ का एक अणु बनेगा। फिर बर्फ के कितने अणु जुड़ेंगे कि वो एक पृथ्वी का अणु बनेगा। और जल का एक अणु बनने के लिए वायु के और अग्नि के कितने कितने अणु लगे होंगे, और आकाश तत्व के कितने अणु लगे होंगे उसमें, तब जाके जल बना होगा।
और जल में पृथ्वी तत्व तो है क्योंकि दिखता है, पर वायु में पृथ्वी तत्व नहीं है। अग्नि में पृथ्वी तत्व नहीं है, आकाश में पृथ्वी तत्व नहीं है। और जब चारों तरफ सब तरफ सूर्य है, जब सूर्य है तो क्या आकाश है? आकाश तो है। तो सूक्ष्म और अंश, इन दो शब्दों को समझना ही होगा हमें। तो कृष्ण पूर्ण अवतार थे, पर अंश थे कृष्णांश के। कृष्णांश यानी ऊर्जा, यानी महाविष्णु। तो विष्णु किसी को दिखाई नहीं देते, पर विष्णु जब चाहते हैं तो दिख जाते हैं। अब किस रूप में दिख सकते हैं कुछ पता नहीं। और विष्णु अंश है किसी चीज के। अब विष्णु किसके अंश है, हमें यह समझना होगा कि विष्णु किसके अंश है। कृष्णांश, कृष्ण के तो कृष्ण अंश है कृष्णांश के, विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। तो विष्णु किसी के अंश हुए कि नहीं हुए? तो विष्णु जो अंश है वो है महाविष्णु के। काल, काल है महाकाल के अंश। ऐसे ही विष्णु है महाविष्णु के अंश। और महाकाल महाविष्णु का अंश। तो सूक्ष्मतम, अब कितने सूक्ष्म है इसके बारे में अंदाजा लगाना ही संभव नहीं है महाविष्णु, पर संपूर्ण है। और उनके रूप है महाकाल, उनके रूप है शिव, उनके रूप है क्या कहते हैं इनको, शुक्र। उनके रूप है तावकूतनाथ, उनके दत्तात्रेय के गुरु। उनके रूप है कृष्णीष्ट, कृष्ण के जो इष्ट थे। कृष्ण पूर्ण अवतार है तो विष्णु के इष्ट हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही उनके अंश हैं। और विष्णु का एक अंश है चंद्रमा। और वो किसने बनाया? अत्रि ऋषि। चंद्रमा जो है अत्रि ऋषि ने बनाया। विष्णु का अंश लेकर के। और दुर्वासा बनाया शंकर का अंश लेकर के। और दत्तात्रेय तीनों के अंश लेकर के। ये तीनों जो है एंटिटीज बनाई ऋषि अत्रि ने। अत्रि मुनि, उन्हें मुनि कहा जाता था, ऋषि नहीं कहा जाता था, उन्हें मुनि कहा जाता था। अत्रि मुनि। तो हम बात कर रहे थे कि पावरफुल और गुलाम, जो आज का मेरा टाइटल था वो ये था कि शक्तिशाली और गुलाम क्या ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं?
क्या शक्तिशाली को गुलाम बनाया जा सकता है? या गुलाम अपनी मर्जी से बनता है? मतलब कमाल है कि कहा जाता है कि अगर वो जो शक्तिशाली, गुलाम और शक्तिशाली दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। बलशाली और शक्तिशाली, अब ये दो शब्द आ गए। शक्ति मन का प्रतीक है। मन का प्रतीक का मतलब मन से होती है। शक्ति डायरेक्टली कनेक्टेड टू मन, माइंड, जबकि बल कनेक्टेड टू बुद्धि। ये माइंड एंड ब्रेन का खेल हमें समझना ही पड़ेगा। चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा को मन का प्रतीक बताया गया है, सूर्य को नहीं बताया। सूर्य को बुद्धि का प्रतीक बताया गया कि नहीं बताया गया मुझे नहीं मालूम, पर सूर्य बुद्धि का प्रतीक ही होगा। आत्मा का तो परमात्मा, सूर्य को परमात्मा कहा गया है, आत्मा उसका अंश है क्योंकि सूर्य एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी। पर चंद्रमा भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सूर्य बुद्धि का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। तो और शक्ति मन से जुड़ी है और बल सूर्य से जुड़ा है। तो बलशाली को गुलाम बनाना बेटर है या शक्तिशाली को? शक्तिशाली को तो आप गुलाम बना ही नहीं सकते। शक्तिशाली को तो आप गुलाम बना ही नहीं सकते। तो बलशाली को गुलाम बनाना आसान है। बलशाली बुद्धि से बनता है, क्यों? सूर्य कहता है कि जब मैं आ गया हूं तो अब मेरे सामने कोई नहीं आएगा, और कोई आता नहीं है। पर ऐसा है क्या? सूर्य क्या देता है? ऊर्जा देता है। सूर्य सोर्स ऑफ एनर्जी है। चंद्रमा सोर्स ऑफ एनर्जी तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। हम यहां तक तो पहुंच गए साइंस कि चंद्रमा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो जब इसका मतलब किसी समय में प्राप्त करता होगा, तो सूर्य से चंद्रमा एनर्जी प्राप्त तभी करता है जब सूर्य रिलीज करेगा, और सूर्य तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ही। पर सूर्य अपनी मर्जी से रिलीज करता है। सूर्य सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये नहीं कि वो मजबूर है ऊर्जा देने को, ऐसा नहीं है। मर्जी से चलता है अपनी। चंद्रमा भी अपनी मर्जी से चलता है, पर एनर्जी, मर्जी और एनर्जी, अब ये दो शब्दों को समझना होगा। तो जो शक्तिशाली है वो अपनी मर्जी से चलेगा, और जो बलशाली है उसका पता नहीं। मर्जी से तो नहीं चल सकता, वो मजबूरी में चलेगा। बलशाली है तो ईगो होगी, शक्तिशाली है तो ईगो होगी। शक्ति और बल दोनों ईगो के वो हैं, परंतु एक ईगो है जो सबको साथ लेकर चलती है, और एक ईगो है जो अकेला चलती है। अब मन का प्रतीक चंद्रमा है,
शक्ति का प्रतीक चंद्रमा है। तो शक्ति ईगो, उसकी ईगो को देखो, चंद्रमा की ईगो को देखो, क्या वो किसी की सुनता है? अपनी मर्जी से चलता है हर चीज। और चंद्रमा क्योंकि ऊर्जा दूसरों से लेता है, सूर्य से लेता है, तो इसलिए उसकी ईगो उसको कहती है कि देख, डिपेंड तो तू सूर्य पे ही कर रहा है ना। चंद्रमा उसको इग्नोर कर देता है, कहते अब मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, मेरे को वो देती, वो तो एनर्जी दे रहा है, मेरे को ले लेता हूं, मैं मांगता थोड़ी उससे। देखो, ईगो को चंद्रमा की ईगो को समझना है तो मैं बता रहा हूं ये कि चंद्रमा कहता है मैं मांगता थोड़ी हूं उससे। और वो अब फिर उसको, ईगो को अपनी को यूज कैसे करता है, उपयोग कैसे करता है, वो सबको साथ ले लेता है, कहता है यार आओ ना, मौज करो, सब आओ मेरे साथ, आनंद करो, मौज करो। ऐश्वर्य, चंद्रमा ऐश्वर्य का प्रतीक है, सूर्य ऐश्वर्य का प्रतीक नहीं है। सूर्य गुलामी का प्रतीक है। बलशाली है ना, तो इस ईगो में वो गुलाम बन जाता है कि देखो मैं सबको ऊर्जा दे रहा हूं, मेरी ऊर्जा के बिना कोई चल नहीं सकता, मेरी ऊर्जा के बिना कोई जीवन नहीं जी सकता, मेरी ऊर्जा के बिना कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस ईगो में वो गुलाम बन जाता है। तो बलशाली को गुलाम बनाना आसान है, शक्तिशाली को गुलाम नहीं बना सकता कोई, बना ही नहीं सकता। और चंद्रमा तो क्लियरली दिखा रहा है इस बात को, बता रहा है, समझा रहा है, अच्छे से समझा रहा है। मांगता थोड़ी हूं मैं तो नहीं मांगता, मैं क्यों मांगू? मैं तो ले लेता हूं। तो चंद्रमा हर वो एक्टिविटी करता है जिससे सूर्य को एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, ऊर्जा। इमेजिन, विष्णु है चंद्रमा, और विष्णु का ही एक रूप है सूर्य। फर्क क्या हुआ कि सूर्य जो है वो विष्णु का एक रूप है और चंद्रमा अंश। ये फर्क है कि चंद्रमा जो है वो विष्णु का एक अंश है और सूर्य एक रूप है, नारायण। लक्ष्मी ने नारायण रूप को वरा था, विष्णु को नहीं वरा था। अब यह भी आपको बात समझनी पड़ेगी कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर मिलेगा आपको, तो नारायण जो है विष्णु का एक रूप है। और उसी रूप को लक्ष्मी ने अपना पति माना था, विष्णु को अपना पति नहीं माना था। और यही कंफ्यूजन है बाजार में कि विष्णु और लक्ष्मी जो है विष्णु की पत्नी है। तो ये कंफ्यूजन है, ये गलत है। लक्ष्मी नारायण की पत्नी हो सकती है। पत्नी का मतलब विवाह नहीं था उनका, स्वयंवर। जैसे मैंने पहले बताया कि एक ही पुरुष को 100 स्त्रियां वर्ण कर सकती हैं, क्योंकि स्वयंवर की जो कंडीशन थी कि लड़की वर चुनेगी, लड़कों को अधिकार ही नहीं था। वही बलशाली है तो गुलाम बनेगा, तो लड़की जिसको चाहे गुलाम बना लेती थी।
मतलब कमाल देखो, चंद्रमा डिपेंडेंट है टोटली सूर्य के ऊपर, कंप्लीटली, पर मजबूरी सूर्य की है कि वो चंद्रमा को पाले, चंद्रमा के लिए एनर्जी को रिलीज करे, मजबूरी है सूर्य की। और चंद्रमा के देखो, चंद्रमा क्या कहता है, भैया मैं तो मांगता नहीं कुछ भी किसी से, मैं क्यों मांगू, अवेलेबल है, ले लिया मैंने। स्वयंवर की प्रथा चंद्रमा की चलाई हुई है। और आदमी को यह बात समझ नहीं आ रही, पुरुष को यह बात समझ ही नहीं आ रही, सूर्य को यह बात पता ही नहीं है। क्यों? चंद्रमा छुप जाता है सूर्य के पीछे। और चंद्रमा ना घटता बढ़ता रहता है, अब देखो ना, वो घटता बढ़ता क्यों है? उसकी मर्जी भैया, मर्जी तो उसकी चलेगी ना, वो शक्तिशाली है तो मर्जी तो उसकी चलेगी। कौन रोक सकता है उसकी मर्जी को? कोई ऑब्जेक्शन करने वाला है ही नहीं, कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं। शंकर की उसको वो प्राप्त है, शंकर, भोलेनाथ, उनसे कोई भी अपनी ब्लेसिंग्स ले, अपने आशीर्वाद ले जाता है। तपस्या खड़ी करी, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, उन्होंने उसको दे दिया। कितने एग्जाम्पल अवेलेबल है, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स लेकर के, भोलेनाथ से वरदान लेकर के, और भोलेनाथ को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश। तो सोचो, पुरुष की क्या वो है, पुरुष से ही वरदान लेके पुरुष के ही अगेंस्ट नाम, भस्मासुर, कितने सारे हैं, रक्तबीज, हयग्रीव और भी ज्यादा स्मार्ट, उसने दुर्गा की तपस्या की, शक्ति की तपस्या की, और हैग्रीव को देख करके ही लोगों ने शक्ति की तपस्या शुरू कर दी। मां है तो बच्चे का ध्यान रखेगी, बच्चा चाहे कितनी गलती करे। अरे भैया, बच्चा गलती करेगा तो उसको सुधारेगा कौन? वो बच्चा वो गलतियां कर करके स्त्री के अगेंस्ट ही सारे क्राइम कर रहा है, महिलाओं के अगेंस्ट ही क्राइम कर रहा है। पुरुष उसकी ईगो को इतना बढ़ा दिया, बल को इतना बढ़ा दिया। बलशाली की ईगो का मिसयूज चंद्रमा ने सिखाया। शक्तिशाली, तो शक्तिशाली बनना, शक्तिशाली का मतलब उसके हाथ में बहुत कुछ है, शक्ति है, मन की शक्ति है, और मन से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई एंटिटी है ही नहीं। भीष्म प्रतिज्ञा की थी, मन से प्रतिज्ञा की उन्होंने, इसलिए वो इतने शक्तिशाली बने। पर उसके चक्कर में उन्होंने
मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान तो प्राप्त कर लिया, पर उस वरदान का क्या फायदा हुआ उनको? नुकसान के अलावा उन्होंने, वो बेचारे बने रहे। बलशाली थे, वो ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली, इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया, अब क्या? कितना भुगता होगा। सबसे ज्यादा महाभारत काल के समय में अगर मैं देखूं समझूं, अगर सभ्यता की बात करें तो सबसे ज्यादा सफरिंग्स भीष्म पितामह ने से ही इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के। और वो उन्होंने प्रतिज्ञा क्या ली? पिता को एक कन्या की, वो कुछ मैरिज का कुछ चक्कर था, क्या था पता नहीं, या उसका पुत्र था वो बने राजा, कुछ तो ऐसे कहानी थी। वो महाभारत में आप देख सकते हैं, पता लग जाएगा आपको। बलशाली कब अपना नुकसान कर लेता है उसको पता ही नहीं लगता, और शक्तिशाली कब अपना नुकसान कर लेता है उसको पता ही नहीं लगता। कारण, एकमात्र कारण है जो अपना न्यूरल नेटवर्क है। एक ना न्यूरल नेटवर्क होता है, आकाश तत्व से बनता है वो, जो मन और बुद्धि को जोड़ता है। मन शक्तिशाली है और बुद्धि बलशाली है। अगर ये दोनों डिस्कनेक्टेड हैं तो आपकी जिंदगी झंड है, मैस है। और ये जुड़ते हैं न्यूरल नेटवर्क से। न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रेंथ अगर पुअर है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? कोहेरेंस, उसमें डिस्टरबेंस है। जैसे ना समुद्र का पानी है ना, वो हिलता रहता है, हर समय हिलता रहता है। हवा चल रही है नहीं चल रही है फर्क नहीं पड़ता, पानी हिलता रहता है हर समय। तो लोग सोचते हैं ये तो हवा के कारण है, या जो जंतु है उसके कारण है। ऐसा नहीं है, जल अपनी ऊर्जा के कारण हिलता है। कृष्णांश ऊर्जा, सूक्ष्म, तो बलशाली और शक्तिशाली दोनों जब आपस में योग में आते हैं तो समाधि की अवस्था, वर्तमान में रहने की अवस्था। वर्तमान में रहना और समाधि में रहने में दो अलग अलग वो हैं। सूर्य समाधि में रहता है और चंद्रमा वर्तमान में रहता है। शक्तिशाली तभी बन सकते हो जब आप वर्तमान में रहोगे। यह फैक्ट है कि शक्तिशाली आप तभी बन सकते हो जब आप वर्तमान में रहोगे। ये चंद्रमा क्या ज्ञान है? एशोग्लोब सिस्टम का ज्ञान है, एशोग्लोब का ज्ञान है, चंद्रमा ज्ञान, मून ज्ञान। आज तीसरा दिन है, 3 नंबर गुरु को रिप्रेजेंट करता है। गुरु ज्ञान की बात ही करेगा, विज्ञान की बात गुरु नहीं करता है। गुरु ज्ञान की बात करता है, उसमें से जो आपको विज्ञान निकालना है वो निकाल लो। विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान अध्यापक निकालते हैं। अपने एक्सपीरियंस से
गुरु की कही हुई बातों में मैंने अपने काम की बात पकड़ ली, बस इतना ही है। जो शक्तिशाली होगा वो गुरु नहीं बन सकता, मनमौजी बन सकता है। और जो बलशाली होगा वो गाइड बन सकता है, गुरु नहीं बन सकता। गुरु वही बन सकता है जो मन और बुद्धि दोनों को योग में ला करके बात करे। पर आचार्य वो बनता है जो गुरुओं को ज्ञान देता है, टेक्नोलॉजी देता है। आचार्य पर कलयुग में आचार्य, टीचर, प्रीचर और ये ट्रेनर और फलाना ठिकाना, ये दुनिया भर के वो बन गए, तो कंफ्यूजन फैल गया। क्यों? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क काम नहीं कर रहा, कोहेरेंस उसकी बिगड़ी हुई है बहुत ज्यादा। और कोहेरेंस बिगड़ती कैसे है? अब मैं आपको बताऊं कोहेरेंस बिगड़ती कैसे है। जो ये न्यूरल नेटवर्क की जो कोहेरेंस है, मन और बुद्धि का जो कोहेरेंस है, ये बिगड़ता कैसे है? अंदर है तो ये कैसे बिगड़ जाएगा? तो ये बिगड़ता है आपकी श्वास प्रक्रिया से, इनफैक्ट हार्ट बीट से। हार्ट बीट आपकी में जैसे जैसे वो आता है ना वेरिएशन, हार्ट बीट डिस्टर्ब होती है तो कोहेरेंस बिगड़ता है। हार्ट बीट जब बिगड़ती है तो कोहेरेंस बिगड़ता है न्यूरल नेटवर्क का। और जैसे जैसे आपकी हार्ट बीट शांत होती चली जाती है, यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बियोन बॉर्ग, टेनिस के ग्रैंड स्लैम प्लेयर, 7 ग्रैंड स्लैम विनर। बियोन बॉर्ग एक हिस्ट्री है टेनिस में, लॉन टेनिस। तो मुझे बताया गया कि उनकी हार्ट बीट 40 होती थी, वो भी 2 घंटे टेनिस खेलने के बाद। तभी वो इतने ग्रैंड स्लैम जीत पाए, क्योंकि क्रोध जो है वो दुश्मन है हार्ट बीट का। क्रोध क्या है? क्रोध दुश्मन है हार्ट बीट का। जेलिसी, ग्रीड, 5 पैरामीटर बताएगा या गुरु ग्रंथ साहब में? 5 पैरामीटर, लोभ, मोह, ईर्ष्या और और मुझे याद नहीं है, बुढ़े हो गए ना, उम्र होती जा रही है। पर 5 पैरामीटर, 5 वो बताए गए हैं दुर्गुण जो आपकी हार्ट बीट को डिस्टर्ब करते हैं। उसमें ईर्ष्या, आपकी अपनी ईर्ष्या तो आपके हार्ट बीट को डिस्टर्ब करेगी, पर दूसरों की ईर्ष्या भी आपके हार्ट बीट को डिस्टर्ब करेगी। दूसरों का लोभ आपके हार्ट बीट को डिस्टर्ब करेगा। दूसरों का मोह आपकी हार्ट बीट को डिस्टर्ब करेगा। माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि अपनी हार्ट बीट को डिस्टर्ब तो हम अपने आप तो कर ही लेते हैं, अपनी ईर्ष्या, अपने अंदर ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि को भर के। पर दूसरों की हार्ट बीट, दूसरों का लोभ आपकी हार्ट बीट को डिस्टर्ब करेगा। संगत, कहते हैं ना संगत का असर होता है, तो संगत का असर का मतलब यही है। पहले साधु लोग, वो कुछ लोग ना साधु बन जाते थे,
तो साधु क्यों बनते थे? क्योंकि उनको समझ आ गया था कि दूसरे की हार्टबीट, दूसरे का लोभ, दूसरे का मोह मेरी हार्टबीट को डिस्टर्ब करता है। तो वो समाधि अवस्था में जाने के लिए घर से निकल जाते थे। समाधि अवस्था में आपको दूसरों का हार्टबीट और लोभ डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेडिटेशन, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो क्यों करते हैं मेडिटेशन? एकमात्र कारण कि एटलीस्ट दूसरों का लोभ, दूसरों का ईर्ष्या, दूसरों की मोह मेरी हार्टबीट को डिस्टर्ब ना करे। मेडिटेशन करने का एकमात्र कारण है कि दूसरों के लोभ से, दूसरों के ईर्ष्या से, दूसरों के मोह से मैं अपने आप को बचाऊं। पर यह संभव नहीं हो पा रहा। मेडिटेशन इज नॉट हेल्पिंग मच। जितनी देर आप मेडिटेशन स्टेट में रहते हो उतनी देर तो शायद करता हो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कभी मेडिटेशन किया नहीं। हमने कुछ और तरीके निकाले इस डिस्टर्बेंस से अपने आप को रोकने के लिए। हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजीज निकाली जो कि एशो ग्लोब में यूज होती हैं। प्री ब्रह्मा पीरियड, ब्रह्मा जी के आने से पहले का जो काल था, उस समय जो टेक्नोलॉजी चलती थी वो ऐशो ग्लोब थी। ऐश्वर्य, जीवन भर ऐश्वर्य में रहना। वो तभी संभव है जब दूसरों की ईर्ष्या आपको, आपकी हार्टबीट को डिस्टर्ब ना करे। दूसरों का लोभ आपकी हार्टबीट को डिस्टर्ब ना करे। दूसरों का मोह आपकी हार्टबीट को डिस्टर्ब ना करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, बाकी दो थे, काम और क्रोध, बताया अभी किसी ने मेरे को। अब यहां पे काम किसको कहा गया है? काम कहा गया है वासना को। काम कहा गया है वासना को। एक होता है कर्म, एक होता है काम। कर्म होता है आजीविका कमाने के लिए श्रम, और वासना, वासना एक अलग ही सब्जेक्ट है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे कभी। वासना मतलब मेरे अंदर क्रोध का वास ना हो, मेरे अंदर ईर्ष्या का वास ना हो, मेरे अंदर मोह का वास ना हो। वासना इसको कहा गया एक्चुअली। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में। तो शक्तिशाली, बलशाली मन, बुद्धि, गुलाम। तो जैसा मैंने कहा कि शक्तिशाली को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, बलशाली को बनाया जा सकता है। और शक्तिशाली कुछ भी कर सकता है, बलशाली स्वयं गुलामी के और कुछ कर ही नहीं सकता। दिशाहीन, बलशाली तकरीबन दिशाहीन होते हैं, या यूनिडायरेक्शनल होते हैं। एक दिशा में चल दिए तो चल दिए बस, क्योंकि दिशा चुननी नहीं आती उनको, उनको दिशा सेलेक्ट करनी नहीं आती।
बलशाली, क्योंकि उसको लगता है वो हर काम कर सकता है, तो वो दिशा नहीं चुन पाता। काम तो कर लेगा, वही बात कि मेहनत तो सारे कर लेंगे, मेहनत कौन है जो नहीं कर सकता, पर किस दिशा में मेहनत करनी है ये कौन बताएगा, और किस दिशा में मेहनत करनी है बताने वाला 11 डायमेंशन जानता है, और बलशाली ज्यादा से ज्यादा 10 डायमेंशन, ज्यादा से ज्यादा, और नॉर्मली 4। क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ, सिर्फ ये 4 डायरेक्शन जानता है बलशाली। काम की दिशा उसको नहीं मालूम, प्रॉब्लम काम की दिशा से है। काम का दिशा ज्ञान 0 है, 0 है। बाकी 4 दिशाओं में ही भटकता रहता है। पुरुष की सबसे बड़ी समस्या है इन 4 दिशाओं में भटकते रहने की। क्रोध उसको आता है, लोभ उसको होता है, मोह उसको होता है, ईर्ष्या उसको होती है। मतलब इमेजिन, ईर्ष्या पुरुष को ही होती है। पॉजेसिवनेस, गुलामी का पहला स्टेप है पॉजेसिवनेस। अगर आप पॉजेसिव हो तो आप समझो कि गुलाम बनने के लिए तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो। गुलाम बनना है तो आपको सबसे पहले पॉजेसिवनेस होना पड़ेगा। पॉजेसिवनेस मतलब पकड़ने की क्षमता। तो बलशाली है तो पकड़ सकता है। वही अंधे के हाथ बटेर लग गई, वो भूखा मर गया। बलशाली था, पकड़ लिया, पकड़ के रखा, तो बाकी सारे काम छूट गए उसके, और भूखा मर गया वो। पॉजेसिवनेस ही अविश्वास को जन्म देती है। भरोसा नहीं है। सोसाइटी ऐसी क्यों हो गई? पॉजेसिवनेस के कारण। पॉजेसिवनेस पुरुष की क्वालिटी है। डिस्क्वालिफिकेशन, वो पकड़ के बैठ जाता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। और 4 डायरेक्शन, ओनली 4 डायरेक्शंस, 4 में से कोई एक पकड़ के बैठ जाएगा, और बाकी 3 अपने आप आ जाती हैं। और उन 4 में ऐसा उलझता है कि उसको बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं उसके लिए, उसको पता ही नहीं लगता। हर चीज उन 4 में उलझा हुआ ऐसा उलझ जाता है कि उसको ना वर्तमान का पता, ना समाधि का पता, ना मतलब कुछ भी तो नहीं पता। आर्ट ऑफ लिविंग पुरुष का शुरू किया हुआ है, क्योंकि वो जीना सीख रहा है, और इन 4 चीजों में ही जीवन ढूंढ लिया उसने। क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक है हर पुरुष की। किसी में कोई कम, किसी में कोई ज्यादा। और इसका डायग्नोस्टिक पॉसिबल है, पता है आपको? होती चारों हैं, पर एक डोमिनेटिंग होती है, और वो डोमिनेटिंग सबको बढ़ा के रखती है प्रोपोर्शनेटली। और यही है मूल कारण डिस्टर्बेंस इन कोहेरेंस का। शक्ति और बल को
एक साथ काम ना करने देने का। जो भी इंसान, जो भी पुरुष कामयाब है, अब कामयाब का डायमेंशन सबकी अपनी अपनी है, वो मतलब सबकी परिभाषा अपनी अपनी है, एक ही परिभाषा नहीं है। वो सारे ही कामयाब है। कोई लोभ में कामयाब है, कोई ईर्ष्या में कामयाब है, कोई क्रोध में कामयाब है, और कोई मोह में कामयाब है चारों ही मैस। चारों के चार जो पॉइंट है, चारों के चार पॉइंट ही एक्चुअली कीचड़ है, उसमें कामयाब है। कमाल है। तो कोहेरेंस बनाकर रखना ये एकमात्र काम है पुरुष का, कि वो अपने न्यूरल नेटवर्क की कोहेरेंस को बनाकर रखे। उसको डिस्टर्ब करती है हार्ट बीट, और हार्ट बीट को डिस्टर्ब करती है श्वास प्रक्रिया। हार्ट बीट की जो डिस्टर्बेंस है वो रिफ्लेक्ट होती है श्वास प्रक्रिया में। एक्चुअली बिना श्वास लिए जीना सीखना चाहिए, कि बिना सांस लिए आप जी सको। कुंभकर्ण 6 महीने में एक सांस लेता था। हमने कुंभकर्ण से सीखा ही कुछ नहीं। रावण अभ्यास करना चाहता था, पर दिशा नहीं पता थी। रावण के पास ज्ञान था, कुंभकर्ण के पास ज्ञान नहीं था। कुंभकर्ण को प्रक्रिया पता थी, वो प्रक्रिया का उपयोग करता था। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान भंडार से मिलेगा भाई। देखो, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान भंडार से मिलेगा। घर में लाइब्रेरी बनाने से ज्ञान नहीं आएगा। या आप जाके लाइब्रेरी में बैठ जाओगे तो ज्ञान आ जाए अपने आप, तो नहीं आएगा। ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता है, ज्ञान आता है श्रुति और स्मृति से। आप किसी से 10 बात करोगे और वो 10 बातें आपको सुनाएगा, तो आपको समझ आएगा कि कौन सी बात आपके काम की। बत्संग और सत्संग, अगेन 2 वर्ड्स, बत्संग और सत्संग। बत्संग करोगे तो सत्संग होने का चांस बनेगा। अगर बत्संग ही नहीं करोगे तो सत्संग होने का सवाल ही नहीं उठता। और आप देखो, महिलाएं हमेशा बातें करती रहती हैं आपस में। पुरुष तो एक दूसरे को बात करने में झिझकता है। उसको लगता है कहीं मेरा सीक्रेट ना पता लग जाए उसको। ऐसा कौन सा सीक्रेट है भाई तेरे पास? ये सीक्रेट शब्द जो है पुरुषों का बनाया हुआ है, जबकि सीक्रेट कुछ नहीं होता। जब आप पैदा हो गए तो आप ओपन बुक किताब हो। हर इंसान, हर पुरुष एक किताब है, हर एंटिटी एक किताब है। बताओ कैसे काम चलेगा? आप अपनी किताब को पढ़ नहीं पाते, दूसरे की किताब को पढ़ने के चक्कर में लगे रहते हो। तो मूल जो वो है, मूल धारणा, मूल जो निकल कर आता है इससे सारे उससे, कि शक्तिशाली को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, संभावना ही नहीं है। और बलशाली गुलाम बनाया है।
और जब तक दोनों का यूनियन नहीं होगा तब तक जिंदगी बेकार है। और योगा समाधि की तरफ लेकर जाता है, वर्तमान की तरफ नहीं। और जीना वर्तमान में सीखना है आपको, समाधि में रहना सीखने की जरूरत खत्म हो जाएगी अगर आप वर्तमान में रहना सीख लेंगे तो। और जिंदगी वर्तमान में चलती है, समाधि में चलती नहीं है, रुक जाती है। समाधि अवस्था में जब आप होते हो तो रुक जाते हो, और जिंदगी रुकती तो है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, समय हो गया है, काफी टाइम हो गया मेरे ख्याल से, पता नहीं कितनी देर हो गई। खैर जितनी भी हो गई, अब मेरे पास कंटेंट खत्म हो गया एक्चुअली, बेसिकली देखा जाए तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर चर्चा होगी, देखेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कृष्णांश चालिया चल रहा है, आज तीसरा ही दिन है। कृष्णांश यानी कृष्ण है अंश जिसका, है, था नहीं, है। और अब कृष्ण कृष्णेंद्र बनकर ब्रह्मांडधीश बन चुके हैं, गैलेक्सी के मालिक। पहले सिर्फ द्वारकाधीश के मालिक थे। जब कृष्ण थे तो द्वारकाधीश के मालिक थे, और अब कृष्णेंद्र हैं तो ब्रह्मांड, आपकी गैलेक्सी के मालिक हैं, ब्रह्मांडधीश। तो आज के लिए इतना ही। जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।